अस्सलाम वालेकुम। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि कुकिंग ऑयल और बनस्पति घी एक खामोश कातिल हैं। हमारे लेक्चर नंबर 2 है ये इस सीरीज़ का। असल में यही वो एक वाहिद वजह है जो इस सारी बीमारी की जड़ होती है या बीमारियों की जड़ होती है। तो उस तक पहुँचना ज़रूरी है। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आगे मिलेगी। पिछले तकरीबन 50 साल से तमाम डॉक्टर्स और मेडिकल से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग थे वो यही प्रमोट कर रहे थे कि देसी घी ना खाएं, बनस्पति घी ना खाएं, ऑयल खाएं, ऑयल सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन अब सारा हकीकत सामने आ रही है कि ऑयल भी और बनस्पति घी भी दोनों कितने सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। जितने भी ये वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं इनके ऊपर लिखा होता है कोलेस्ट्रॉल फ्री, और वो बिल्कुल सही कह रहे होते हैं, लेकिन उसमें एक और चिकनाई होती है जिसको ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। वो भी उतना ही ख़तरनाक है जितना कोलेस्ट्रॉल ख़तरनाक होता है। इसके अलावा उसके अंदर ट्रांस फैट्स होते हैं। वो फैट्स की ऐसी किस्म है जो हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। वो आगे चलकर मैं बताऊंगा। मोस्टली ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की शक्ल में होते हैं, पानी की तरह के होते हैं। इनका स्मोक पॉइंट हाई होता है, यानी अगर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाता है तो ये ऑयल 170 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाकर बॉयल होते हैं। इस वजह से फ्राइंग में मज़ेदार लगते हैं और सारे फ्लेवर्स को लेकर हमें अच्छे लगते हैं। फिर इनके डिब्बों के ऊपर क्लेम किया होता है कि वाइटामस हैं जी, ए और डी वाइटामिन से भरपूर है। मिसाल मैं देता हूँ कि विटामिन डी का आजकल जो लाहौर जैसे शहर में रहने वाले लोगों का अगर टेस्ट करवाए जाएं तो मर्दों में 50% में विटामिन डी की कमी है और ख़वातीन में 80% तक ये विटामिन डी की कमी है। अगर इन ऑयल्स के अंदर ये विटामिन्स मौजूद होते तो हर घर में ये ऑयल खाए जा रहे हैं तो ये कभी भी विटामिन्स की कमी ना होती। ये वेजिटेबल ऑयल या कुकिंग ऑयल हासिल कैसे किए जाते हैं? इनको निकाला जाता है फ्रूट से या नट्स से, जैसे बादाम है, एवोकाडो, सीड्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, या कुछ सीड्स के ऊपर वाला जो छिलका होता है उससे प्रेस करके निकाला जाता है। इसके दो तरीके होते हैं। एक कहलाता है कोल्ड प्रेस, जैसे आप जैतून या ऑलिव्स को लें और उनको प्रेस करें, या आप सरसों के बीज लें और उनको प्रेस करें कोल्हू में और उनसे आप ये तेल हासिल करें। ये कहलाता है कोल्ड प्रेस। एक दूसरा तरीका है जिसको कहा जाता है कि प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेस कैसे किया जाता है। उस प्रोसेस में इन्हीं चीज़ों को लिया जाता है और उनको बहुत हाई बॉयल किया जाता है और उसके अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं जिसके अंदर निकल भी शामिल होता है, और हाई टेम्परेचर पे करने की वजह से। और फिर उसको जब तेल निकल आता है तो फिर उसको इमल्सिफाई करते हैं, यानी उसको धोया जाता है। जैसे सर्फ से या साबुन से आप किसी चीज़ को धोएं और फिर धोने के बाद उसको रिफ़ाइन करते हैं, ताकि रिफ़ाइन से मुराद ये कि अगर उसमें कोई महक है वो ख़त्म हो जाए, उसका कलर एक जैसा हो जाए। इसलिए हर डिब्बे में एक जैसा कलर और एक जैसा फ्लेवर और एक जैसी स्मेल आ रही होती है। उस हाई प्रोसेसिंग से, इस प्रोसेसिंग के अमल से उसके अंदर ट्रांस फैट्स पैदा हो जाते हैं। ट्रांस फैट्स क्या होते हैं कि वो चिकनाई की ऐसी किस्म है जो हमारा जिस्म कबूल नहीं कर सकता। हमारा जिस्म 2% से 4% तक ट्रांस फैट्स को प्रोसेस कर सकता है या कबूल कर सकता है। पाकिस्तान में आज से कुछ 10 साल पहले जो 16 किस्म के मुख्तलिफ वेजिटेबल ऑयल्स दस्तियाब थे, PCSA लैब्स ने उनके तजर्बे किए तो उन ऑयल्स में 16 से लेकर 44% तक ट्रांस फैट्स पाए गए थे। हालांकि हर डिब्बे के ऊपर लिखा होता है कि VTF यानी वर्चुअली ट्रांस फैट फ्री। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये लोग। वही ट्रांस फैट्स का आगे नुकसान क्या होता है हमारे जिस्म में जाने का, वो मैं आगे चल के बताऊँगा। इन सब ऑयल्स के अंदर या इवन घी भी जिसमें शामिल है उसमें 3 किस्म की चिकनाइयाँ पाई जाती हैं, जिसको मूफा या मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स कहा जाता है, जो कि सबसे सेहतमंद ख्याल किया जाता है जो जैतून के तेल में ज़्यादातर पाया जाता है, जिसमें ओमेगा 3, 6, 9 इस रेशो में होते हैं, जो है हमारे जिस्म में मदद करते हैं, हमारे जिस्म के लिए सेहतमंद हमें बनाते हैं। दूसरा पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स हैं जो थोड़ा उससे कम फ़ायदा देता है और ज़्यादा नुकसान करते हैं। ज़्यादातर ऑयल्स के अंदर जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उसमें
पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। सबसे बड़ा जो हमेशा से कहा जाता था कि ये नुकसानदेह चीज़ है, वो सैचुरेटेड या हाइड्रोजनेटेड कहलाते थे। सैचुरेटेड और हाइड्रोजनेटेड में दो फ़र्क होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारा जिस्म कबूल कर सकता है, उनको प्रोसेस कर सकता है और उनको एनर्जी में तकसीम कर सकता है। हाइड्रोजनेटेड की बात मैं बाद में करूँगा। वनस्पति घी क्या होता है? ये इन्हीं वेजिटेबल ऑयल्स को बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत पर गर्म किया जाता है। उसके बाद इसमें हाइड्रोजन शामिल की जाती है। हाइड्रोजन डायरेक्टली इस ऑयल के साथ मिल नहीं सकती, इस वजह से उसमें निकल भी शामिल करना पड़ता है ताकि हाइड्रोजन ऑयल के साथ मिल के इसको इस शक्ल में ले आए कि ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हालत में रहे और इसके जायके में थोड़ी तब्दीली आ जाए। बाद में वो क्लेम करते हैं कि जी ये निकल जो हम शामिल करते हैं वो निकाल लेते हैं, लेकिन मेरा रब ही जानता है कि क्या ये करते हैं या नहीं करते। वो निकल हमें कितना नुकसान करता है वो एक अलग चीज़ है, नंबर एक। नंबर दो, जो चीज़ रूम टेम्परेचर पर जमी हुई है, क्या वो आपकी बॉडी के अंदर भी जम नहीं सकती? ये बात काबिल गौर है। अब दो चीज़ें हमारे सामने आ गई कि ऑयल्स का तो नुकसान है क्योंकि उनके अंदर ट्रांस फैट्स भी होते हैं और दूसरा वो ट्राइग्लिसराइड भी होते हैं। इसी तरह वनस्पति घी के अंदर भी ट्रांस फैट्स भी होंगे, ट्राइग्लिसराइड भी होंगे और निकल का भी चांस है, तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। अब हमारे लिए अच्छे ऑयल्स कौन से हैं? इसमें खालिस देसी मक्खन और देसी घी, वो भी ऐसे जानवरों का जो ख़ास तौर पे सब्ज़ चारे पर पले हों, सबसे बेहतरीन होता है। तीसरे नंबर पर जैतून का तेल है जो कोल्ड प्रेस किया जाता है क्योंकि उसके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो हमें नुकसान नहीं देते, जिसमें ओमेगा 3 और 6 इस रेशो में है जो हमारे दिल के लिए भी अच्छे हैं। चौथे नंबर पे सरसों का तेल है जो कि ख़ास बीज होता है और उसके अलावा उसको कोल्ड प्रेस किया जाता है, कोल्हू से निकलवाया जाता है। कैनोला के बीज भी इस्तेमाल हो सकते हैं। उनकी खुशबू और उनका जायका ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके से घरेलू तरीके इस्तेमाल करके जो यूट्यूब पे दस्तयाब हैं वो इस्तेमाल करके उनको काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। उसका स्मोक पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है और वो जायका भी अच्छा देता है। पाँचवें नंबर पे नारियल का तेल या कोकोनट ऑयल है जिसका हमारे मुल्क में आदत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा करके उसकी आदत बनाई जाए तो वो भी सबसे हेल्दी ऑयल आता है। आखिर में दो तीन इंपॉर्टेंट बातें बताना ज़रूरी हैं आपको कि ये जो हेल्दी ऑयल्स बताए गए हैं इनकी मिकदार कम इस्तेमाल की जाए। यानी अगर आम वेजिटेबल ऑयल के 3 चम्मच हम इस्तेमाल करते थे तो उसका तीसरा हिस्सा यानी 1 चम्मच हम अपने खानों में इन हेल्दी ऑयल्स या चिकनाइयों का डालें तो हमें नुकसान नहीं करेगा। नंबर एक। नंबर दो, इन चीज़ों के खाने से हमारा जिस्म कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बना सकता क्योंकि हमारा जिस्म खुद ब खुद कोलेस्ट्रॉल 75% बना रहा होता है। अगर उसको बाहर से किसी किस्म का भी कोई ऑयल ना मिले तब भी, तो खुराक से सिर्फ 25% बन सकता है। नंबर तीन, इवन निशास्तदार ग़िज़ाएँ या फ्रूट्स जिनके अंदर फ्रुक्टोज होता है वो भी ट्राइग्लिसराइड्स या ऐसी चिकनाई जो हमें नुकसान करती है वो बना सकती है। तो उन चीज़ों का भी हमने ख्याल रखना है कि उनको कम खाया जाए और यही मेरे अगले लेक्चर्स का मौजू होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि कैलोरीज़ कैलकुलेट करना सिखाऊं कि वज़न के हिसाब से कैलोरीज़ कितनी चाहिए हमारे जिस्म में। अल्लाह हाफ़िज़।